सरकार जनसेवा के 3 वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी कई उपलब्धियां गिना रहा है और होर्डिंग और पोस्टर लगा रहा है। और इन 3 साल में सरकार ने कोरोना में किए गए कार्यों को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया है। मगर इस कोरोना काल में कई जो कोरोना वॉरियर्स थे वो भी लगे हुए थे, मगर आज भी उन्हें जो सम्मान मिलना था या जो उन्हें भुगतान होना था वह नहीं हो पाया है। हमारे साथ आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं यह कंप्यूटर ऑपरेटर है और वेरीफायर के तौर पर इनको चयनित किया गया था। इनका काम था कि जो भी कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन के लिए आते थे उनका यह रजिस्ट्रेशन करते थे और वही डाटा आप लोगों को उपलब्ध हो पाता था। मगर आज कई वर्ष बीत गए, इनका जो भुगतान होना था, इनका जो पेमेंट होना था वो नहीं हो पाया है। कब से आप लोग काम ज्वाइन किए थे ये बताइएगा। हम लोग काम ज्वाइन किए थे 17 मार्च 2021 से, और वहाँ से 17 मार्च 2021 से लेके लगातार 29 मार्च 2022 लगातार हम लोग से काम कराया गया। और उसका भुगतान हम लोग को कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होते आ रहा था। लेकिन नवंबर माह से लेके नवंबर 2022 से लेके मार्च 2022 तक, नवंबर माह 2021 से लेके मार्च 2022 तक का पेमेंट हम लोग को हुआ नहीं। और इसको लेकर हम लोग प्रखंड से लेके जिला, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक ना हम लोग को भुगतान हुआ और ना ही कुछ रिप्लाई है। जब हम इस आवेदन को लेके जब पेमेंट ही नहीं आ रहा था तो हमने पीएमओ तक को इस बारे में लिखा कि हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर इसी मैटर में सिविल सर्जन के यहाँ से रिप्लाई आता है कि हमने आप लोग का भुगतान कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेमेंट हैज़ डन। जब पैसा यहाँ हम लोग को मिला नहीं तो गया कहाँ। और जब आप देख सकते हैं कि जनसेवा के 3 वर्ष बता रही है, जनसेवा कहाँ हो रही है। कोरोना में हम लोग को जब सब पूरा फैमिली घर में था, उस समय हम लोग घर से निकले सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमने काम किया है, जिसका खुद हमारे वीडियो साहब हैं, उस खुद गवाह है कि हाँ तुम लोग काम किए हो। लेकिन जब सिर्फ काम किया गया, जब पेमेंट देने की बारी आई है तो सिर्फ बोला जा रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब आएगा तो दिया जाएगा। और आएगा तो कब आएगा। जब आकाश जी, ये जानना चाहूँगा कि कितने आप लोग इस काम में लगे हुए थे और कितना का भुगतान आप लोगों का बाकी है। हम लोग शुरू में काम किए थे 4 कोई, जब लगातार कोरोना बढ़ने लगा तो वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया। वैक्सीनेशन में फिर हम लोगों ने 15 वेरीफायर को लगाया गया, जिसमें से 15 कोई का अभी तक किसी का भुगतान नहीं आया है। स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं तो क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से यही रिप्लाई आता है कि हमारे पास भुगतान अभी नहीं है, जब आएगा तो दिया जाएगा। अब कब आएगा वो भगवान भरोसे। ये पेपर आप लोग नहीं दिखाते कि भुगतान जो है सिविल सर्जन ने कर दिया है, ये पेपर आप लोग नहीं दिखाए हैं उनको? हमने सारा चीज़ आज से 1 सप्ताह पहले ये सारा पेपर दिखाया। देखिए मैडम, हमारे पास इसका वो रिप्लाई आया हुआ है कि पेमेंट हैज़ बीन डन। तो फिर अब पैसा कहाँ गया? तो उनका जब चुपचाप चेहरा नीचे हो गया और कुछ उनका जवाब ही नहीं आया उसके बाद से। क्या कारण है कि इनके पीछे क्यों आप लोग का भुगतान नहीं किया जा रहा, या फिर किसी और के नाम से ये भुगतान कर दिया गया है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, एक लड़का का नाम जिससे आया था सामने कि विवेक कुमार नाम करके कोई है, जो हम लोग के 15 लड़का में काम किए तो उसमें कोई विवेक कुमार था ही नहीं। उसका नाम से लगातार वहाँ से निकासी हुआ है। हो सके उनके नाम से ही पैसा लेके निकाला गया होगा और हम लोग को उसमें दिया ही नहीं गया है। बिल्कुल, हमारे साथ ये जो लड़के आप देख रहे हैं ये वेरीफायर थे और कोरोना काल के दौरान जो है इन्हीं को लगाया गया था। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे, रजिस्ट्रेशन उनका यह ग्रामीण क्षेत्रों में करते थे, मगर काफ़ी साल बीत गया, उसके बाद भी इनका जो भुगतान है वह नहीं हो पाया है। मगर सवाल यह है कि सरकार 3 साल की उपलब्धियां गिना रही है, जिसमें कोरोना के काल के दौरान किए गए कार्यों को भी
वह उपलब्धि के तौर पर जोड़ रही है। मगर इनके नाम से भुगतान कर दिया गया है, मगर अभी तक इनके खाते में भुगतान नहीं आया है। और सच में इनका काम सराहनीय था, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर या कोरोना काल के दौरान काम कर रहे थे, मगर आज उसका सम्मान इनको नहीं मिल पाया है।